डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे ई तक वो उनको हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो स्टेटमेंट दिया है, 6 टाइम ए नंबर p इज x less than 4 times a number y, express this as an expression। तो इसमें दो नंबर हैं बच्चे और उनको हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उनको एक्सप्रेस करना है। तो क्या होगा इसमें? नंबर है बच्चे, एक तो है 1 फर्स्ट नंबर, या हम ये कह सकते हैं गिवन है फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू p एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट according to statements 6 times a number p इज इक्वल टू 6p। जो हमारा p नंबर है क्या 6 टाइम्स है, और दूसरा x लेस देन 4 टाइम्स a नंबर इज इक्वल टू जो नंबर है वो क्या है हमारा y। जो y नंबर है वो क्या है हमारा 4 टाइम्स है, और 4 टाइम्स का भी कितना है x लेस है। और जो हमारा p नंबर है वो क्या है हमारा 6 टाइम्स। तो इसका इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4y माइनस x। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका? एक्सप्रेशन हो जाएगा सो एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 6p। एक्सप्रेशन इज 6p इज इक्वल टू 4y माइनस x। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चे। ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में कि जो नंबर है एक p है, तो हमने उसको फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट नंबर p, सेकंड नंबर y। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें दिया है कि 6 टाइम जो p नंबर है वो हमारा क्या है 6 टाइम्स है, और जो हमारा y नंबर है वो क्या है हमारा 4 टाइम्स, एंड x लेस है। तो 4 टाइम्स और x हमने क्या कर दिया लेस कर दिया। सो इसका जो एक्सप्रेशन होगा 6p इज इक्वल टू 4y माइनस x। ओके, तो दिस इज द आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट पहले रीड करते हैं। वेट ऑफ एन एप्पल इज 70 ग्राम एंड एन ऑरेंज इज 40 ग्राम। फाइंड द टोटल वेट ऑफ एक्स एप्पल एंड वाई ऑरेंज। इसमें एक एप्पल का वेट दिया है एंड एक ऑरेंज का वेट दिया है, और उसमें टोटल हमें पूछा है टोटल वेट कितना होगा अगर हमारे टोटल एप्पल्स x हों और टोटल ऑरेंज y हों। तो इनका हमें वेट करना फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो स्टेटमेंट लिखेंगे वेट ऑफ एन एप्पल इक्वल टू 70 ग्राम। ओके, और ऑरेंज का कितना होगा? वेट ऑफ एन ऑरेंज इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो टोटल वेट
total weight of X apple and Y orange इक्वल टू हो जाएगा weight of an apple multiply total apple plus weight of an orange multiply total orange। बच्चे टोटल ऑरेंज और टोटल एप्पल हमें एक्स एप्पल और वाई ऑरेंज इसमें गिवन है स्टेटमेंट में। तो इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो टोटल वेट एंड वन एप्पल कितना है 70 और टोटल एप्पल कितने हैं एक्स प्लस टोटल वेट ऑफ ऑरेंज 40 एंड टोटल ऑरेंज वाई। तो सॉल्व 70 एक्स प्लस 40 वाई ग्राम। ओके, so this is the answer of this question। आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, Prachi spend ₹X daily and save ₹5 per week. Find her income after 5 weeks। बच्चे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राची डेली ₹X स्पेंड करती है, खर्च करती है और ₹Y सेव करती है, बचाती है पर वीक। डेली तो X करती है खर्च और बचाती है, सेव करती है पर वीक। तो आफ्टर 5 वीक उसकी इनकम क्या होगी? तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट लिखेंगे इसका। प्राची स्पेंड इज इक्वल टू ₹X डेली। या बच्चे 1 मिनट। प्राची डेली स्पेंड इज इक्वल टू ₹X and save save 1 week इज इक्वल टू कितना 1 वीक में कितना सेव कर रही है Y। ओके, तो वी नो टोटल डेज इन 1 वीक। कितने डेज होते हैं 1 वीक में? 7 डेज। ओके, अब ये हमें क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि जो आंसर हमसे पूछा है वो हमारा 5 वीक में पूछा है। तो हमें पता होना चाहिए 1 वीक में कितने डेज होते हैं। ओके, सो टोटल डेज इन 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज एंड टोटल डेज इन 5 वीक इज इक्वल टू 1 वीक में जितने हैं वो मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 35 डेज। ओके, तो प्राची अब प्राची क्या करेगी? प्राची spends in 5 week
तो 5 वीक में कितना स्पेंड करेगी, वो करेगी बच्चे 35 मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि 35 में डेज कितने होंगे 35, 5 वीक में डेज कितने होंगे 35, और 1 डे में कितना एक्स स्पेंड कर रही है एक्स, तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 35 एक्स। ओके, ये इतना डेली का रुपीज़ स्पेंड कर रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा एंड सेव इन 5 वीक इज इक्वल टू 1 वीक में कितना कर रही थी 5, तो 5 वीक में कितना करेगी 5 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 5 वाई रुपीज़। अगेन देखें बच्चे, इसमें क्वेश्चन में हमें दिया है प्राची डेली कितना स्पेंड करती है एक्स रुपीज़, सेव कितना करती है 1 वीक में। प्राची जो स्पेंड कर रही है डेली कर रही है, इट मीन्स 1 डे में कितना स्पेंड करेगी एक्स, और यहाँ पे क्या है वीकली, मतलब वीक में 1 वीक में एक्स वाई रुपीज़ सेव करती है। तो हम जानते हैं कि वी नो तो टोटल डेज इन 1 वीक इज इक्वल टू कितना होगा 7 डेज, एंड टोटल डेज इन 5 वीक, जब 1 वीक में कितना 7 डेज, तो हमसे पूछा कितना 5 वीक, तो 5 वीक में कितने डेज हो जाएंगे 35 डेज, 7 मल्टीप्लाई 5। फिर उसके बाद प्राची जो स्पेंड कर रही थी 1 वीक में 1 डे में स्पेंड कर रही थी एक्स, तो 5 वीक में कितना करेगी, तो हमें पता है 5 वीक में कितने डेज हो जाएंगे 35, तो 35 में एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 35 एक्स रुपीज़ वो 5 वीक में स्पेंड करेगी। और सेव कितना करेगी, हमें पता था कि सेव 1 वीक में वाई रुपीज़ करती है। सो इन 5 वीक सी स्पेंड्स 5 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 5 वाई रुपीज़। ओके, तो यहाँ तक राइट डाउन कीजिए। इसके बाद में थोड़ा सा और है इसमें, इसके बाद बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, और यहाँ आने के बाद इसमें थोड़ा सा और रह गया है, तो मैं ये यहाँ कर देता हूँ। ओके, कंफ्यूज मत होना, यहाँ के बाद यहाँ से होगा। इसी का पार्ट है ये, नेक्स्ट नहीं, मतलब इसी का थोड़ा सा रह गया है, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ऊपर का तो आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो अब हमें इसमें निकालना है तो वी नो इनकम इज इक्वल टू होता है स्पेंड्स प्लस सेव। तो स्पेंड कितना किया हमें पता है, हमारा 35 आया था, 35x आया था, प्लस सेव कितना आया है 5y। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 35x प्लस 5y। ये मैंने क्यों, देखो हम जानते हैं इनकम क्या होता है बच्चे, जो हमें मंथली या जो भी हमारा जो हमें सैलरी मिलती है, ओके, वो हमारी इनकम होती है। तो इनकम में हमारा इंक्लूड होता है स्पेंड भी होता है, जितना हम खर्च करते हैं, और जितना हम बचाते हैं सेव। ओके, जितना हम बचाते हैं इट मीन्स जो हमारा सेव होता है उसको, और उसका जो सम होता है इज इक्वल टू इनकम के होता है। ओके, तो स्पेंड हमने निकाल लिया, टोटल स्पेंड, और टोटल हमने सेव भी निकाल लिया, इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट इसका वो था, नेक्स्ट लाइन थी, तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। तो आज का इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, और इस एक्सरसाइज का 5D का आज का लास्ट होगा क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5,
तो क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज़ x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज़ y रुपीज़, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर एंड 6 टेबल। तो इसमें है कि बच्चे जो एक चेयर है उसका जो प्राइस है x रुपीज़ है और जो एक टेबल का प्राइस है वो हमारा y है। तो ऐसे ही 5 चेयर और 6 टेबल का हमें इसमें प्राइस बताना होगा। तो देखो कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन, द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू रुपीज़ x और द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल is equal to rupees y. Then the cost of 6 chair and 5 chairs and 6 table is equal to हो जाएगा cost of 1 चेयर मल्टीप्लाई टोटल चेयर कितना है 5, ओके, टोटल चेयर प्लस कॉस्ट ऑफ 1 टेबल मल्टीप्लाई टोटल टेबल, और ये हमें गिवन है टोटल चेयर एंड टोटल टेबल। तो टोटल कॉस्ट 1 चेयर कितना है x और टोटल चेयर कितना है 5 प्लस टोटल कॉस्ट कितना है y, टोटल टेबल कितना है 6। तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 6y। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ 5 चेयर एंड 6 टेबल। तो ये दिस इज द आंसर, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर जो आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स करके ये इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, ओके। कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो ओके। तो बाकी इसमें जो क्वेश्चन है आपके 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, ओके। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5D के।